तन मैं हुआ, तन मैं हुआ, तन मैं ना हुआ। तन मैं न हुआ। तो इसमें गुरुदेव बोल रहे हैं कि तन मैं हुआ, मतलब हम लोग जब सत्संग करते हैं, पूजा करते हैं, तो हमारा तन तो आ जाता है, पर तन में ना हुआ, मतलब हमारा मन नहीं आ पाता। तो हम फिजिकली तो कहीं पे भी चले जाते हैं, यहाँ पे भी सत्संग में आते हैं, पर अगर हमारा मन भगवान से नहीं लगा तो बोले तन में नहीं हो पा रहे हम लोग, कि हमारा मन नहीं लग रहा। मन जैसे कैसे, एक स्टोरी है कि एक इंसान था, उसने क्या किया, कभी उसने शिकार किया हिरण का। तो उस वक्त हिरण का एक छोटा बच्चा था, तो उसने क्या किया, उस हिरण का तो शिकार कर लिया, पर उसका मोह आ गया उस छोटे बच्चे पे कि अब इसका क्या होगा। तो उसने उसको पालना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, उसका इतना मन आ गया उसका पालने में उस हिरण के बच्चे को, कि नेक्स्ट जो जन्म हुआ उसका, तो उसमें वो हिरण ही बन गया। तो मतलब आपके मन की शक्ति बता रहे हैं कि आपका मन कितना पावरफुल है। तो अगर आप अगर हम यही कहानी अपने उसमें सोचे कि हमारा मन भगवान में लग गया, तो हमारा इस जन्म के बाद फिर क्या होगा, है ना। इस शक्ति को लोग अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। कई लोग आजकल बहुत वो यूज़ करते हैं कि सक्सेस पाने के लिए मन की शक्ति का यूज़ करते हैं अलग अलग। और जैसे यहाँ पे तो मम्मी बताती हैं कि हमें तो भगवान को पाना है, तो उसी चीज़ को अगर हम बड़े पर्पज़ के लिए यूज़ कर ले, हर वक्त भगवान को पाने का आपके मन में अगर वो चीज़ आ जाए, तो हमारा तन में हो जाएगा। फिर ये है कि तन तो आ ही गया है, फिर मन भी आ जाएगा, तो फिर वो तन में हो जाएगा। तो यही भगवान बताना चाह रहे हैं। तो स्टोरी से यही पता चला है कि हम लोग, हमारे मन की शक्ति को हमको पहचानना है। और जब मन की शक्ति आ जाएगी, तो स्टार्टिंग में जैसे हम लोग भी अलग अलग चीज़ें ऐसे करते हैं कि मन की शक्ति से ये पालें वो पालें, एक बुक भी है मन की शक्ति करके। तो बट अब धीरे 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 कई बार स्टार्टिंग में हम लोगों को थोड़ा जोर लगाना पड़ता है, पर धीरे धीरे वो हमारा नेचुरली फिर होने लग जाता है। स्टार्टिंग में थोड़ा सा करना पड़ेगा, मन लगाना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि वो तो लग गया बस, फिर कोई ज़्यादा आपको अंदर से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप हो जाता है। तो तन मैं हुआ, वो तो हो गया, बस अभी तन में करना है, तन में ना हुआ। दूसरी अमृतवाणी है, संतोष कैसे हो, संतोष कैसे हो, जब संत न मिला, जब संत न मिला, शांति न मिली। शांति न मिली। तो हम लोगों को क्या होता है, संतोष मतलब सेटिस्फैक्शन जैसे होता है लाइफ में। तो हम लोग को कभी भी संतोष नहीं मिल पाता, चाहे हम लोग कितना ही पालें, मतलब चाहे परिवार में कितना पालें या फिर पैसे में कितना भी पालें। तो अगर हम लोग भी देखें, धीरे 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 थोड़ी अच्छी बढ़ोतरी, कई बार ऊपर नीचे तो हर किसी के लाइफ में होता है, चाहे कोई कितना ही अमीर इंसान हो, उसके भी ऊपर नीचे होता है। कई बार अपन ने कितनी स्टोरी पढ़ी है, कि न्यूज़ पढ़ी है कि वो इतना बड़ा बिल्डर था, वो बैंकरप्ट हो गया, तो हमको लगता है कि शायद वो ही है। कई बार वो स्टोरी पढ़ के लगता है यार हम ठीक है, ठीक ठाक चल रहे हैं, ऐसे इतना ऊपर नीचे तो नहीं हो रहे। तो मतलब सबका अलग अलग ही है। कई बार हम लोग जैसे बचपन में ऐसे हमेशा रहता है ना, बड़े होके पैसे कमाना ये वो, फिर लगता है कि हाँ इतना कमाना था, इतना ही रह गया, फिर वो स्टोरी पढ़ते हैं, फिर लगता है नहीं नहीं हम ठीक है। तो मतलब ऐसे अलग अलग सबकी लाइफ अलग होती है। तो कभी भी एक दूसरे से पहले तो कंपेयर करना ही नहीं चाहिए, और फिर तो कंपेयर ही करते रह जाते, तभी हमको लगता है कि यार मेरे पास भी ये हो जाता, शायद ऐसी मैं भी हो जाती है ना, अलग हो जाती है, हो जाता जो भी। तो इसलिए हमको संतोष नहीं मिलता। पर क्यों, जब संत ना मिला, शांति ना मिली। मतलब इसलिए नहीं मिल पाता है क्योंकि हमको लाइफ पता ही नहीं होता, बचपन से यही सिखाया जाता है, बड़े हो के सक्सेस बनो, एक दूसरे के नंबर बच्चों की कंपेयर करते हैं कि देखो तेरे उसके तो इतने आए तेरे नहीं आए, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो ऐसा ही कुछ होता था। बट धीरे 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 जब हम बड़े होते हैं, या फिर संत की, कई तो छोटे बच्चे ही सत्संग में लग जाते हैं, तो उनको पता होता है कि ठीक है ये तो, जैसे अभी भी हम कितनी चीज़ें सुनते हैं, वो वहाँ पे फेल हो गया था, ये धीरू भाई अंबानी का ही ले लें, फेल हो गया था, कितना अमीर हो गया। बट वो पैसे की बात है। इसी तरह से अलग चीज़ें होती है। अभी मैं कितनी स्टोरीज पढ़ती हूँ, हम लोग सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट किसको मानते हैं कि IIT IIM में पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो गया,
और मैंने इतने सारे लोग देखे जो IIT IIM करके और फिर संत बन जा रहे हैं। मतलब कुछ तो बात होगी कि उनको लगता है कि अभी मैंने इतनी पढ़ाई कर ली, मेरे को तो कितना भी पैसा मिल सकता है, फिर वो सब छोड़ छाड़ के वो लोग आराम से संत बन रहे हैं। और एक दो या दो नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। तो कुछ बात होगी कि सब लोग क्यों बोल रहे हैं कि सब अपना असली पर्पस जो है यहाँ जन्म लेने का वो पहचानो। तो कई बार हमको लगता है शायद है ना, वो तो पढ़ ली, उनको क्या ज़रूरत है, वो तो IIT कर ली उन्होंने। और मैं खुद ऐसे देखती रह गई, यार ये वो सब छोड़ के कर रहे हैं तो हमको तो कुछ सीखना चाहिए इस चीज़ से। तो कई बार तब तक ही होता है जब संत ना मिला, शांति ना मिली। तो क्या होगा, जब संत मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा, संतोष हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि भाई काम ना करो, काम करने के लिए तो आए हो। राम जी, श्री कृष्ण, वो भी अपना काम तो करा ही उन्होंने यहाँ पे धरती पे आके। तो ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ करना है, क्योंकि भगवान ने ही तो बनाया वो सिस्टम भी, घर जलाने का, पैसे कमाने का, वो सिस्टम भी भगवान ने ही बनाया है। तो वो भी हमको करना है, बट संतोष के साथ करेंगे। वो कब होएगा, जब हम सत्संग में आप मतलब सत्संग में आने से क्या होता है कि आपको पता रहता है, भगवान से जुड़े रहते हो तो आपको पता रहता है कि मैं सही पथ पे चल रहा हूँ। क्योंकि जैसे हम लोगों को रोज़ खाने की ज़रूरत होती है, ऐसा हमारे दिमाग और मन को भी खाने की ज़रूरत होती है, तो वो सत्संग में मिलता है। तो आपको हेल्दी रखेगा दिमाग और मन को। तो फिर संत से हमको संतोष मिल गया, संत कि हाँ भाई सब सही है, उसके बाद हमको शांति मिल जाएगी।